हेलो दोस्तों, क्या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और इस बार ग्रुप डी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए आज से शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप डी के लिए टॉनिक क्लास। दोस्तों, ये क्लास 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। दोस्तों, इस टॉनिक क्लास का खास बात यह है कि ग्रुप डी में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट की जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, करंट का अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए दोस्तों, जितना भी टॉनिक क्लास कराए जाएंगे, सभी क्लास के सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछने वाला है। दोस्तों, रोज टॉनिक क्लास के 1 से 2 वीडियो आएंगे, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल A1 गुरुकुल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी टॉनिक क्लास का वीडियो आए, अपलोड हो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में टॉनिक क्लास का पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले 1-2 टॉनिक क्लास का पार्ट नंबर 1-2 अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखे हैं तो जरूर वो वीडियो आप लोग देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास क्या करते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लॉर्ड कर्जन, विवेकानंद। तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा बंद कराने में मदद किया था, सहयोग किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में धारा 17 बनाकर इस कुप्रथा को क्या किया, तो बंद कर दिया। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में यह कुप्रथा को बंद कर दिया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरना पर बैठे थे। कब? 18 मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। ऑप्शन में दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 और रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को यह शुरू हो गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वह क्या थे? आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वह क्या थे? तो यह खगोल विद्वान थे एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट खगोल विद्वान थे एवं और गणितज्ञ थे, गणित के भी ज्ञाता थे। लाला लाजपत राय किसके विरोध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे? लाला लाजपत राय किसके विरोध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे? तो यह साइमन कमीशन के विरुद्ध, रैली के विरुद्ध में इसमें पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में लगे गंभीर चोट के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन को और किस नाम से जानते हैं? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के भी नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। इसका साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था और यह भारत कब आया था? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को क्या किया गया? गठन किया गया। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया और 3 फरवरी 1928 को 1 साल बाद क्या हुआ? यह भारत में आ गया। तो आप लोग इन्हें सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। सभी चीज़ों को डिटेल्स के साथ बताते हुए जा रहे हैं। साइमन कमीशन का दूसरा नाम श्वेत कमीशन और इसका गठन 8 नवंबर 1927 को गठन किया गया और 3 फरवरी 1928 को 1 साल बाद भारत आया और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? यह लद्दाख क्षेत्र में, जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख स्थित है, वहाँ लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। सांभर झील कहाँ पर है? 7वां नंबर क्वेश्चन है, सांभर झील कहाँ है? यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। यूएनओ 7वां, यूएनओ की
कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? तो यह बच्चों के लिए यूनिसेफ काम करती है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म की बात कर ले तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है। यह बच्चों के लिए क्या करती है? तो काम करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, सती प्रथा से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से भी संबंधित है। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया लेकिन संस्कृत शिक्षा को सपोर्ट नहीं किया। संस्कृत शिक्षा को क्या किए? तो सपोर्ट नहीं किए, तो यह इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिबिल शब्द किससे संबंधित है? ड्रिबिल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेल से क्या है? तो संबंधित है। फुटबॉल से यह संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। CHSL, SSC, CHSL, MTS सभी एग्जामों में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक बार नहीं, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह सितार वादक थे। क्या बजाते थे? तो पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक जो है उसकी लेखक कौन है? तो यह कौन है? तो कालिदास है। कौन है? तो यह कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत की और श्रीलंका को जोड़ता है। भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? तो यह पाक जल डमरू जोड़ता है। दोस्तों इस बार SSC MTS एग्जाम चल रहा है, इसमें यह प्रश्न पूछा हुआ था। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, तो यह पाक जल डमरू जोड़ता है। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच यह स्थित है, न कि पाकिस्तान के बीच। तो दोस्तों आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे। कितना आदमी यहाँ गलत कर देता है। भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? तो पाक जल डमरू जोड़ता है। पूछ देता है तो किससे जोड़ता है? तो कितना लोग पाकिस्तान में भी मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कि याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है? तो यह कौन है? तो रॉयल बंगाल टाइगर है। कौन है? तो रॉयल बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला की मौत एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान से लौटते समय दुर्घटना होने के कारण हो गई थी। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो वह कोलंबिया था। उस अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया था। कल्पना चावला की मौत कब हुई? तो यह 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गई, जिसमें यह अमेरिका के अंतरिक्ष यान से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त क्या हो गया? तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है? दोस्तों अंधे भी पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि उस लिपि को कहा जाता है। वह उंगलियों के द्वारा पहचान किया जाता है, उसे ही ब्रेल लिपि कहा जाता है। अंधे भी पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है यांगटीसी कियांग। दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग, इसकी लंबाई 5530 किलोमीटर है। कितना है? 5530 किलोमीटर है। यह पश्चिमी चीन के कुल्लू शान पर्वत से निकलती है तथा पीला सागर में गिर जाती है। कुल्लू कहाँ से निकलती है? कुल्लू शान पर्वत से निकलती है और पीला सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई 5530 किलोमीटर है। कितना है? तो 5530 किलोमीटर है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यह सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? तो सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बुलबियर संबंधित है। बुलबियर किससे संबंधित है? तो यह शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुलबियर। तो यह शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल काटी जाती है। दोस्तों पिछले क्लास में बताए थे खरीफ फसल क्या क्या होती है, और इस शिफ्ट में बता रहे हैं खरीफ फसल काटी कब जाती है। तो खरीफ फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। आप लोग कमेंट कीजिए खरीफ फसल में
कौन कौन सा फसल आता है, कौन कौन सा फसल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च अप्रैल में मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, यह नारा किसने दिया था। तो यह बाल गंगाधर तिलक जी ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह मराठी भाषा में दिए जाने वाला नारा था, मराठी भाषा में दिए जाने वाला क्या था, तो नारा था। यह बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है। चंद्रमा जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाती है, तो यह 28 दिन में लगाती है। कितने दिन में लगाती है, तो यह 28 दिन में लगाता है। त्रिपुरा भारत के किस दिशा में स्थित है, त्रिपुरा भारत के किस दिशा में स्थित है, तो यह उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों SSC MTS इस बार 2022 में पूछा था म्यांमार भारत के किस दिशा में स्थित है, म्यांमार भारत की किस दिशा में स्थित है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटी के बीच स्थित है। इसके 3 तरफ बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और केवल उत्तर पूर्व में यह क्या है, असम तथा मिजोरम से जुड़ा है। उत्तर पूर्व में असम तथा मिजोरम से क्या है, तो जुड़ा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे, तो यह मौर्य वंश से संबंधित थे। किससे थे, तो यह मौर्य वंश से क्या थे, तो संबंधित थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सम्राट अशोक के पिता कौन थे, सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो बिंदुसार थे। बिंदुसार थे। बिंदुसार के पिता कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे। और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनका पोता अशोक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बर्न है, बर्न है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रसेन किसके दरबार के राजकवि थे। ताम्रसेन किसके दरबार के राजकवि थे, तो यह अकबर थे। कौन थे, तो अकबर थे। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को किस नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को किस नाम से जाना जाता है, तो यह शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। महात्मा गांधी को बापू राष्ट्रपिता इन सभी के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है, इसका और एक नाम क्या है, तो लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें भी जाना जाता है। तो दोस्तों सारे फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए। सारी डिटेल के साथ इस क्लास का खासियत है कि हमें बताना है। टॉनिक क्लास का मतलब ही है सभी चीज़ों को बराबर से सोल्व करते हुए चलना है और एग्जाम में एक सीट पक्का करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, इनमें से कौन प्रधानमंत्री नहीं बने, तो यह महात्मा गांधी जी ने प्रधानमंत्री नहीं बने थे। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई थी। इसकी मृत्यु भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल की मृत्यु 27 मई 1964 की हो गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, दूसरे प्रधानमंत्री बने थे जो 9 जून 1964 से 11 जून 1966 11 जनवरी 1966 क्या हुआ था, तो प्रधानमंत्री के पद पर भारत में कार्यरत थे। कब, तो दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया, तो पहला संशोधन 1991 में किया गया। अनुच्छेद 19 के 2, 15 का 4, 31 का ओ और ब क्या हुआ, तो जोड़ा गया। संविधान संशोधन करके 19 का 2, 15 का 4, 31 का ओ और ब क्या किया, तो जोड़ा गया। 1951 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की रचित जन गण मन
सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह 1912 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? तो 1912 में प्रकाशित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना दिसंबर 1911 में की थी। एक साल पहले इसकी रचना की थी तथा इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया। यह सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से क्या हुआ? तो प्रकाशित हुआ था। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में क्या हुआ? तो गाया गया। और सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नामक शीर्षक से यह क्या हुआ था? तो प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग जरूर इन्हें ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यह जयपुर को जाना जाता है। दोस्तों ये पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ था। गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यह जयनगर को जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो यह नेपाल में है। कहाँ पर है? तो नेपाल में है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर है। कितना है? इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो आप लोग इन्हें भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान में आसानी से उगने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है? राजस्थान में आसानी से उगने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान में कैक्टस की पौधा उगने वाला, आसानी से उगने वाला क्या है? तो पौधा है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह हवा महल जयपुर में क्या है? तो यह स्थित है। दोस्तों इसकी निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। कब किए थे? तो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। हवाई महल की स्थापना कहाँ है? तो जयपुर में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? यह पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। विशाखापत्तनम कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो यह अफ्रीका में है। अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो यह भारत रत्न है। भारत रत्न है। कौन सा है? तो भारत रत्न है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, जबकि वीरता एवं साहस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। कौन है? तो परमवीर चक्र है, जो सैनिक में सबसे वीरता के लिए दिया जाता है। वीरता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत पर यह क्या है? तो स्थित है। माउंट आबू पर्वत पर यह स्थित है। निम्नलिखित में से मिलान करना है। निम्नलिखित में से क्या करना है? तो मिलान करना है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न देखते हुए कितना स्टूडेंट क्या होते, विद्यार्थी डर जाते हैं। इस तरह का प्रश्न नहीं डरना है। इस तरह का प्रश्न बेहद आसान होता है। इसे आप लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से भी बना सकते हैं। बाबर क्या हुआ था? तो बाबर ने प्रथम युद्ध लड़ा था। बाबर प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा था। चलिए अब है हुमायूं कौन सा युद्ध लड़ा था? तो बिलग्राम की युद्ध लड़ाई किया था। बिलग्राम हुमायूं लड़ा था। चलिए अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो यह पानीपत का दूसरा युद्ध किसने लड़ा था? तो अकबर ने लड़ा था। और जहांगीर ने खुर्रम का विद्रोह लड़ाई किया था। खुर्रम का विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1623 ईस्वी में खुर्रम के द्वारा विद्रोह किया गया था। खुर्रम और जहांगीर के बीच यह युद्ध हुआ था 1623 ईस्वी में। बिलग्राम की लड़ाई हुमायूं 1540 में लड़ा गया था। 1540 में लड़ा था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच यह युद्ध हुआ था। बिलग्राम की युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। दोस्तों ये दोनों प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी एमटीएस 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? दोस्तों ये भी प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं टोटल एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा ही हुआ है। सभी प्रश्न अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है। झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना है? तो यह बिहार राज्य से अलग होकर बना है। बिहार से एक ही राज्य अलग हुआ है, वो है झारखंड। बिहार की स्थापना कब हुआ था? बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना किया गया था। निम्न में से किसे शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पीछे बताए थे किसे शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो यह लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहने वाली है। दोस्तों नर्मदा नदी की उद्गम अमरकंटक से होती है और यह खंभात की खाड़ी में पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में क्या होती है? तो यह गिर जाती है। दोस्तों नर्मदा नदी की लंबाई की बात कर ले तो 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर है। यह अमरकंटक से निकलते हुए पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में क्या होती है? तो गिर जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।